हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मेरी पिछली वीडियो में है, वो जाके आप देख सकते हैं। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कल रह गया था वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का स्टोमेटा, जो इसका एग्जाम्पल है और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टोमेटा होता क्या है? इट हैज टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। इसके जो टाइनी पोर, छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं इसकी लीव्स में, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। इसकी मैकेनिज्म है कि जब गार्ड सेल्स K+ आयंस जो है वो पंप्ड होते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फ्लो होता है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। वैसे ही जब K+ आयंस है वो मूव्ड आउट हो जाते हैं, तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका है गार्ड सेल्स, जो किडनी शेप्ड होता है, ये किडनी के शेप्ड में होता है। सब्सिडरी सेल्स होती है जो गार्ड सेल्स को सपोर्ट करती हैं। पोर्स, द गैप बिटवीन गार्ड सेल्स। फंक्शंस है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, CO2 इन फॉर फोटोसिंथेसिस में, O2 को आउट करता है फॉर रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन, लॉस ऑफ H2O। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इनके एग्जांपल्स, ह्यूमन बीइंग्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अमीबा इसका एग्जांपल है, जो अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और अपना फूड मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। पैरामीशियम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसका एग्जांपल है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस 5 स्टेप्स में होती है: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेक्शन। इंजेक्शन जिसमें माउथ में फूड को पहले लेते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ स्मॉल पार्टिकल्स में टूटकर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्टेड हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन जिसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एसिमुलेशन, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए वो एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। और लास्ट पॉइंट है इजेक्शन। इजेक्शन इज द प्रोसेस जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी बाहर निकलता है। ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी में एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। ह्यूमन बॉडी नीड बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन हेल्थ। बहुत सारी एक्टिविटीज ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करता है, जिसके लिए बहुत सारी विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, इन सब की जरूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी के लिए। न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट, it provide energy for body. Example, bread, rice and fruits. Protein, second point है protein, build and repair tissue. Example, meat and eggs. Third, fats, protein, energy and absorption of vitamins. Example, oil, nuts, fatty fish. Vitamins regulate various body functions. Example, vitamin C plus vitamin D. Minerals support bone health, nerve function. Example, calcium and iron. Water essential for hydration. ये हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बोन को भी मजबूत बनाते हैं। फैट्स जो है वो कहीं लिमिटेड चीज के स्टॉक में अगर हम लेते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। विटामिन होते हैं, विटामिन सी और विटामिन डी है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ऑप्टिमल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एक प्रॉपर डाइट लेंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मिलेंगे, उससे हमारी जो डिसीज बॉडी के अंदर बन रही होगी, वो न्यूट्रिएंट्स उस डिसीज को मार देंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए रहती है, उसके लिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ रिकमेंडेशन: ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। वैरायटी ऑफ फूड्स ह्यूमन बॉडी को लेना चाहिए, इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेंटेन देयर अ प्रॉपर डाइट।
सेकेंड पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड, मतलब हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, जो हमारी बॉडी है वो हाइड्रेट रहे और फंक्शन पर्टिकुलर अच्छे से करे। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है लिमिट प्रोसेस ऑफ फूड। किसी भी चीज का कंजप्शन जब ह्यूमन बॉडी लेती है उसको एक लिमिटेड सोर्स में लेना चाहिए, ना कि उसकी लिमिट जो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड एंड हाई शुगर ऑफ फूड। जो हाई शुगर फूड होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस देते हैं, वो ह्यूमन बॉडी को नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मैं अपनी वीडियोस के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ जो मोस्टली 10th क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए, NCERT एंड CBSE बोर्ड और MP बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।